दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 5-6 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। इस अव्यवस्था से परेशान निगम कर्मचारियों को जब घर खर्च चलाने में भी दिक्कतें आने लगी तो महीनों से दिल्ली नगर निगम मुख्यालयों पर चल रहे प्रदर्शन अब जोनल ऑफिसेस तक पहुंचने लगे हैं। लगातार वेतन की समस्या निगम में 2014 से चल रही है, लेकिन कभी एक तनख्वाह बकाया हुई, कभी 2 हुई, लेकिन 2020 से लगातार ये 2, 3, 4 बढ़ती हुई आज स्थिति है कि 6 वेतन हमारी बकाया है। निगम कर्मचारी इस दिल्ली की जो रीढ़ की हड्डी है, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, इंजीनियर, सब ये सारे विभाग निगम डीवीसी, ये सारे विभाग दिल्ली सरकार का जो काम है वो निगम करता है। जब निगम की रीढ़ की हड्डी को वो इस तरह से तोड़ देंगे तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली चल पाएगी? देश की राजधानी की रीढ़ की हड्डी की हालत हो रही है और निगम प्रशासन सोया पड़ा है। मैं तो बल्कि कह रहा हूँ मर गया है। और ना निगम, ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार उस चीज पे कोई सूद ही नहीं ले रही है। तो इतनी लेवल राजनीति का इन्होंने गिरा दिया है कि ये एक मानवीय जो पहलू होता है ये उसी पे गौर नहीं कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार जो ये कह रही है कि हमने राम मंदिर मुद्दा हल कर दिया, 370 मुद्दे हटा दिए। अरे भाई, जब आप इतना बड़ा काम कर सकते हो तो क्या वो कर्मचारी जिन्होंने काम करा है, जो अपने काम के बदले मेहनत मांग रहे हैं, आप उनको वो क्यों नहीं दे पा रहे हो? देखने वाली बात यह है कि पहले के मुकाबले इन धरनों को अब भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि निगम के हर वर्ग के कर्मचारी अब एक होकर इस लड़ाई में शामिल होने लगे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, अफसर हो, टीचर हो या सफाई कर्मचारी हो, हर कोई एक ही बात बोल रहा है। मेरे हिसाब से तो 3 सरकारें, तीनों ही बेकार। सरकारों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए तो खजाने भर भर के रख लिए, लेकिन जो हम सर्विस करने वाले हैं वो अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल रहे। तो क्या करें, कहाँ जाएं और किसको कहें? महीनों से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद अब काम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी गई है, जिसके चलते आम पब्लिक भी अब परेशान होने लगी है। सड़कों पर कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है। निगम कार्यालयों में जनता के काम नहीं हो रहे हैं। स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस और वर्कशीट देना अब बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जगह जगह चल रहे प्रदर्शनों से सड़कें भी कई बार जाम हो जाती हैं। स्क्रीन पर आप उत्तरी दिल्ली के नरेला जोन में हुए प्रदर्शन और पैदल मार्च की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां केंद्र और दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम प्रशासन की शव यात्रा निकालकर चौराहे पर बेइज्जत कर फूका गया। भावना ये थी कि राजनेताओं का ज़मीर अब मर चुका है। निगम प्रशासन का सारी केंद्र सरकार का पुतला बयान किया है, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली सरकार हमारे वेतन को लेकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन जब हमारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की बारी आती है तब तो वो ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले निगम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई दी जाती है, और जब वेतन के बारे में बात हो रही है तो सबसे पीछे हमारे धकेल दिया जा रहा है कि निगम प्रशासन अपने आप अरेंज करे अपने स्टाफ के लिए सैलरीज। निगम कर्मचारी कोविड में भी जान माल का खतरा उठाकर निरंतर कार्यरत रहे हैं। यहाँ तक कि जो काम उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते वो काम भी कर्मचारियों ने देश हित में किए, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्स्ट्रा अलाउंस तो छोड़ो, तनख्वाह तक नहीं मिल रही। लॉकडाउन में हमने अपने घर को नहीं देखा। बीमारी का रिस्क लेके हम फील्ड में जाते और अब बीमारी का रिस्क लेके हम अपने परिवार में जाते। और बहुत से तो हमारे ऐसे साथी भी गुजर गए हैं कि जिनको वेतन नहीं था और सही ढंग से उनका पैसों की कमी की वजह से इलाज भी नहीं हो पाया और वो भी कोरोना काल में मारे गए। तो मेरा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी और बीजेपी सरकार से भी चाहता हूं कि वो कोई स्थायी समाधान निकाले, क्योंकि कोई भी अगर इच्छा शक्ति है तो किसी समस्या का मतलब समाधान ना होना ये मुश्किल नहीं है। तो चाहते भी देश को जिस उपलब्धि पे हमारी सरकारें ले जाना चाहती हैं, वो अगर आप कर्मचारियों के गर्दन पे पांव रख के ऊपर उठना चाहोगे तो ये असंभव है। आज हमारा जो काम है, विद्यालय में पढ़ाने का काम है, बच्चों को शिक्षित करने का काम है, उस काम के अलावा बाकी सारे काम हमसे करवाए गए जो हमें नहीं करना था। कोरोना काल में हमने अपने जीवन को हाथ में लेकर, अपने जान को हथेली में लेकर हमने राशन भी बांटे, घर घर में हमने सर्वे का काम भी किया। अगर एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगाई तो एयरपोर्ट पे भी लगाया। हर जगह हमने काम किया, किसी काम को मना नहीं किया, परंतु काम के साथ साथ उसका हमें कोई उपहार मिलना चाहिए। तो उपहार तो क्या, हमें आज तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि निगम कर्मचारियों की 5-6 महीनों से तनख्वाह नहीं आई है। 6 महीनों से पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है।
4 साल से किसी तरीके का कोई फेस्टिव बोनस नहीं मिला है। साथ ही लगभग 4 वर्षों से किसी भी तरीके का मेडिकल अलाउंस किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशंस में कैशलेस मेडिकल सुविधाएं भी निगम कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। 2006 और उससे भी पहले 20-25 सालों से जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा रिटायरमेंट फंड्स जो पहले कभी रिटायरमेंट के दिन ही रिटायर हो रहे कर्मचारी को मिल जाया करते थे, अब रिटायरमेंट के 3-4 सालों तक नहीं मिल रहे हैं। कई बार तो समय इससे भी ज्यादा लग जाता है। सैलरी तो एक छोटी सी बात है, जब तक हमें इसका स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, स्थायी समाधान मिलना चाहिए। मतलब ऐसा बनना चाहिए कि हमें हमारी सैलरी, जैसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को टाइम पे सैलरी मिल जाती है, 30 तारीख को सैलरी मिल जाती है, वैसे ही हमें 30 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए। हमारा जितना ड्यू है वो ड्यू मिलना चाहिए। हमारे एरियाज बाकी हैं, बच्चों की फीस के जो पैसे मिलते हैं वो बाकी है। हम आगे कहाँ से बच्चों की फीस का बहान करेंगे? कच्चे कर्मचारी उन्हें पक्का किया जाना चाहिए, उनका शोषण किया जा रहा है। लंबे टाइम से कच्चे कर्मचारी काम करें, 95 से 2000 से काम करें, आज 20-20 साल हो गए, रिटायर हो रहे हैं, उनको पक्का क्या, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही और पक्का नहीं किया जा रहा। तो कर्मचारियों का यह गुस्सा इन्हीं बातों को लेकर है और लोकल संस्थाओं का भी इनको अब भारी समर्थन मिल रहा है। ये तो गद्दी छोड़ दो या इनकी तनख्वाह दो। कर्मचारियों की मांग है कि एमसीडी एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए एक अलग सैलरी हेड बनाया जाए और इसमें आने वाला फंड किसी भी सूरत में किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग ना हो। इससे समय पर तनख्वाह दी जा सकेगी। सैलरी के लिए एक परमानेंट पोर्टल हो जहां सारी इंफॉर्मेशन हर वक्त अवेलेबल रहे ताकि किसी तरीके का गोलमाल इस फंड में ना हो सके। सेंटर गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को बोल देती है कि हमने पूरा पैसा दे रखा, दिल्ली सरकार कह देती है हमने एमसीडी में पूरा पैसा दे रखा, हमने पता ही नहीं चल रहा है कि कौन हमारे पैसे की सैलरी के पैसे को वो कर दिया। हम आगे सरकार से, तीनों सरकारों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सैलरी हेड के लिए अलग से एक अकाउंट बनाया जाए और उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारे पैसे को कौन सी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। परेशान कर्मचारियों ने तो ये तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री को अपने अलावा और लोगों के भी मन की बात सुननी चाहिए। मैं मोदी जी से दरखास्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे वो अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, आप रेडियो के माध्यम से कोई ऐसा चैनल बनाएं ताकि वो कर्मचारियों की बात भी, पब्लिक की बात भी, जनता की बात भी उन तक पहुंचे। हमारा कोई इस तरह का हमारी बात पहुंचाने वाला कोई साधन नहीं होता सिवाय मीडिया के। आप लोग आ जाते हो, हम बड़े आभारी हैं आप लोगों के। मैं ये कहूँगा कि आपकी मन की बात तो हम सुन लेते हैं हर एपिसोड में, लेकिन हमारे मन की भी बात आप लोग सुने। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली सरकार और एमसीडी ब्लेम गेम खेलती नजर आ रही है। कभी एमसीडी के मेयर और निगम पार्षद सीएम के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, तो कभी दिल्ली सरकार एमसीडी पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाती नजर आती है। बीजेपी शासित एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार को उनका 13,000 करोड़ बकाया देना है, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि फंड केंद्र सरकार से आना चाहिए, लेकिन अब तक वो नहीं आया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने निगम पर 2500 करोड़ के घोटाले का भी इल्जाम लगाया है। ये 2500 करोड़ एसडीएमसी को रेंट स्वरूप नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देने थे, लेकिन नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने बजट में इसको कहीं मेंशन ही नहीं किया। दिल्ली की सड़कों पर अगर आप निकलेंगे तो जगह जगह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ब्लेम गेम वाले पोस्टर, बैनर आपको नजर आ जाएंगे। इस पूरे ड्रामे के बाद दिल्ली सरकार ने 14 जनवरी 2021 को निगम कर्मचारियों की सैलरी के लिए 938 करोड़ रुपए निगम को जारी कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सैलरी रिलीज नहीं की गई है। अगर अब भी तनख्वाह नहीं दी गई तो इस आंदोलन को और बड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। आज ये प्रदर्शन हुआ है, नरेले जोन में हुआ है, 11 तारीख को रोहिणी में हुआ था, 27 तारीख को केशवपुरम में होगा, 6 तारीख को सिविक सेंटर में हुआ था। तो इसका क्रम लगातार 6 तारीख से चल रहा है और ये जब तक चलेगा जब तक निगम की हमारा जो भी बकाया वेतन और पेंशन है वो हमें नहीं मिल जाता। संभावना है कि आगे ये प्रदर्शन जोन से निकलकर सिविक सेंटर, एलजी हाउस या जंतर मंतर तक भी पहुंच सकता है। नहीं तो काम नहीं, नहीं तो काम नहीं।
गूंगी बैरी सरकारें आज तक किसी के कान में जूंज रही थी। 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है सीनियर सिटीजन की और 5 महीने से वेतन। आज इतना बुरा हाल है, अब हमारे घर में आटा है ना दाल है, सबका बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है अब बच्चों को क्लास से लॉग आउट कर दिया जाता है क्योंकि हम फीस देने में सक्षम नहीं है। मगर कितना बुरा हाल है कि एमसीडी के कर्मचारी को घृणा की नजरों से देखा जाता है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, अगर निगम का ये वो कर्मचारी है जब बच्चे का जन्म होता है उस दिन भी निगम के पास आता है और जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन उसके बच्चे आते हैं। अगर मेरे बाप का डेथ सर्टिफिकेट बना दो, निगम के कर्मचारी से इतनी बदबू नहीं आनी चाहिए। हम सरकार को हम चेताना चाहते हैं, दोनों सरकारें लड़े और अपना विकास कार्य करे, लेकिन निगम के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1 तारीख को आ जाना चाहिए। सभी एरियर्स आ जाने चाहिए, सीए का आ जाना चाहिए। आज मेडिकल का तो इतना बुरा हाल है, अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं कहते हैं कहाँ से आए हो, एमसीडी के कर्मचारी हैं तो कहते हैं बेड खाली नहीं है। इस कोरोना काल में हमारा वो हाल हुआ है अब जिसकी कोई हद नहीं। 8 तारीख से कंटिन्यू मैं भी काम पे हूँ, कभी खाना बांट रहे थे, कभी वैक्सीन में आ गया तो कभी टेस्टिंग सेंटर में आ गया। रात दिन हम टेंटों में सोए हैं, उसके बावजूद भी कद्दावर प्रधानमंत्री, कद्दावर गृह मंत्री केजरीवाल सरकार हमारी शुद्ध नहीं ले रही। मेरी दोनों सरकारों से निवेदन है कि एमसीडी का जो भी बकाया है हाथ जोड़ के दे ताकि समाज में हमारी भी इज्जत हो। देखिए मैं डेली देखता हूँ देश की जीडीपी 1,15,000 करोड़। मीडिया बार बार कहता है अरे मरे यशस्वी प्रधानमंत्री, देखिए तेरी जीडीपी धरती पे बैठी है। ये मेरी माताएं बहनें सुबह डीसी ऑफिस में आकर बैठ जाती हैं, देखती हैं अपने मोबाइल पे कभी तनख्वाह आएगी लेकिन खाते में 0 पाता है। मेरी प्रधानमंत्री जी से, केजरीवाल सरकार से अपील है कि हमारा स्थायी सोल्यूशन करे, एक पोर्टल पर हमारी तनख्वाह डालें जिससे विकास का काम विकास में लगाएं। तनख्वाह प्रत्येक कर्मचारी को 1 तारीख में दे दी जाए।